हाँ, इसमें है कांगरी कैंसर एक ख़ास किस्म का कैंसर है जो स्किन में होता है। तो ये देखा गया है कि जहाँ तिब्बत में लोग जो कंग इस्तेमाल करते हैं तो उसको कंग कैंसर उधर बोलते हैं और यहाँ इसको कांगरी कैंसर बोलते हैं। और ये कांगरी कैंसर जो होता है शुरू होता है जब लोग सुलगती हुई आग वाली कांगरी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कपड़े कम पहनते हैं। तो इससे जो अपना जो टांगे होती है और एब्डोमेन होता है, इसको पेट बोलते हैं, पेट के निचले हिस्से में वो दाग पैदा हो जाते हैं जिनको कश्मीरी में हम नारतुत बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये हर साल जब ज़्यादा तेज़ कांगरी इस्तेमाल की जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो नारतुत जिसको बोलते हैं ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसका एक किस्म का एक ज़ख़म बन जाता है और वो ज़ख़म हील नहीं होता है, वो ठीक नहीं होता है और आहिस्ता आहिस्ता उस ज़ख़म में कुछ साल के बाद कैंसर नमूदार हो जाता है और उसको हम कांगरी कैंसर बोलते हैं। ये एक स्पेशल अगर माना चाहिए, ये स्पेशल कैंसर है जो कश्मीर में ही ज़्यादा पाया जाता है। हाँ, ऐसा है। तो एहतियात तो करना चाहिए लोगों को, क्योंकि आजकल तो कपड़े माशाल्लाह लोगों के पास होते हैं। कांगड़ी का इस्तेमाल किया जाए लेकिन कांगड़ी को तरीके से इस्तेमाल किया जाए, थोड़ा सा दूर रख के। हमारे पास जो फ़ैरन का रिवाज है, फ़ैरन और चादर वादर हम पहनते हैं और कंबल लेते हैं जो विंटर्स में लेते हैं। तो कांगड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा तेज़ कांगड़ी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज़ कांगड़ी बहुत अच्छी एक बहुत अच्छी उम्दा और इकोनॉमिकल जिसको बोलेंगे हीटिंग सिस्टम है जो हमने, ये एक इंजीनियरिंग उस ज़माने का एक इंजीनियरिंग एडवांस था, उसको बाज़ाब्ता इंजीनियरिंग एडवांस बोल सकते हैं कि हमने इस टाइप का डिवाइस किया है। लेकिन इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसके जो मुज़िर असरात हैं वो कम हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे पहलू हमको रखने पड़ेंगे सामने। सबसे बड़ी बात है कि कोविड में तो एडमिशन्स टोटली बंद हो गए थे। कैंसर पेशेंट्स जो थे, खासकर कैंसर पेशेंट्स, उनकी सर्जरीज़, उनकी बाकी चीज़ें सब ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बंद हो गए थे। तो पेशेंट्स को नेचुरली स्कीम्स या हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने का उतना मौका नहीं मिल रहा था, तो उस वजह वो भी एक वजह हो सकती है। इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से देखना पड़ेगा पहले, उससे इसके बारे में कोई टिप्पणी देने से पहले। तो हो गई एक बात। तो जब कोविड का ये मसला ठीक होने लगा तो लोगों का रश नेचुरली बढ़ने लगा हॉस्पिटल्स में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आजकल जो है यहाँ पर JNK में या पूरे मुल्क में आप देख लीजिए, जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो भी हमारे पास टूल्स हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, वो तो दस्तयाब है हर जगह। हर डिस्ट्रिक्ट में जाके आप देख लीजिए, इमेजिंग स्टडीज़ काफ़ी हो रही हैं, अच्छी तरह हो रही हैं। तो वो भी एक रोल है, उसका भी एक इसमें पड़ता है रोल कि कैंसर केस का डिटेक्शन जो है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ताकि लेट ही अगर हो रहा है लेकिन हो रहा है, वो भी एक है। तो तीसरा पहलू ये है कि पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखना पड़ेगा, उसको पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करके प्रोपोर्शनेटली देखना पड़ेगा। अब प्रोपोर्शनेटली अगर हम देखेंगे तो उस हिसाब से जितना अलार्मिंग ये लग रहा है डेटा, उतना अलार्मिंग नहीं है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें देखनी पड़ेंगी इससे पहले कि इसके बारे में बोला जाए कि लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन तो है, इसमें कोई शक नहीं है। कैंसर तो अलार्मिंग डिजीज़ है, तो एपिडेमिक्स तो हो रहा है, वर्ल्ड ओवर हो रहा है, तो कश्मीर इसमें कोई एक्सेप्शन है नहीं। जम्मू एंड आपको कश्मीर। क्या लगता है कौन सी वजूहात हैं जिससे ये कैंसर के जो इतने सारे केसेस हैं, खासकर अगर वादी कश्मीर की बात करें? नहीं, कैंसर की बहुत सारी वजूहात हैं और हमारी जो वादी है, वादी में अगर आपको इस बारे में पता होगा कि पिछली बार भी हमने एक बार आपके साथ इसके बारे में डिस्कशन किया, एक डिबेट किया। ये जो बेल्ट है, ये ईरान, साउथ चाइना, कश्मीर जो आ रहा है, ये तो वैसे कैंसर बेल्ट जो है, कैंसर बेल्ट में ही आता है। इसमें एसोफेगस, फूड पाइप या स्टमक के कैंसर काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं, तो वो एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न है कि हमारे यहाँ जो चाय का इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा नमकीन चाय का इस्तेमाल होता है, और ये देखा गया है कि नमकीन चाय जो है उसमें वो उसमें जो नमक डलता है, तो वो भी एक वजह हो सकता है कि जो हमारे यहाँ फूड पाइप और स्टमक और कोलन के कैंसर जो ज़्यादा देखे जाते हैं। तो बहुत सारी वजूहत हैं। और तीसरा जो हम बोलते हैं, जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं, वो ये है कि यहाँ पर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, ट्रैफिक पोल्यूशन। यहाँ की सड़कें आप देखिए, अभी तो सड़कें 1-2 साल में इम्प्रूव हो रही हैं जो सेंट्रल स्कीम के अंडर, लेकिन अगर आप पहले देखेंगे
तो सड़कें कितनी ख़राब थी, कितना पोल्यूशन हो रहा था, कितना गर्द गुबार उठ रहा था और कितना इमिशन होता है गाड़ियों से, वो कहाँ जाएगा। ये तो ऐसा नहीं है कि आज आपका पोल्यूशन हो रहा है तो कल आपका वो कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाएगा, नहीं। ये तो इसमें टाइम लगता है। जिस पोल्यूशन में हम रह चुके हैं, खासकर मैं अपने टाइम की बात, जिस पोल्यूशन में हम रह चुके हैं, जिस एमिशन में हम रह चुके हैं, तो उस एमिशन का तो नतीजा तो नेचुरली यही होगा कि कैंसर केसेस तो राइज हो जाएंगे। तो लिहाजा हम जो सिविल सोसाइटी है, स्पेशली जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड यूथ है, उनको आगे आना चाहिए, इसके बारे में बात करनी चाहिए। ये जो पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, खासकर जो एमिशन हो रहा है, गाड़ियों का एमिशन, इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो हम इस तरह कितनी देर तक आप इस पर चुप रहेंगे? इस पर तो बात करनी चाहिए, इसको ये सवाल उठाना पड़ेगा और इसके बारे में करना चाहिए हमको, कुछ न कुछ इंतज़ाम करना है। तभी हम ये जो एपिडेमिक्स चल रही है उसका कुछ हम कर सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं, प्रिवेंशन निकाल सकते हैं ना। ठीक। ठीक।